दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में। कैसे आप ब्रेकअप के बाद एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं, कैसे आप ब्रेकअप से कॉप अप कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा फील कर सकते हैं ब्रेकअप के बाद। तो ये सब डिस्कशन हम आज करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु। मैं एक डेटिंग और रिलेशनशिप कोच हूँ और मेरा एक चैनल है लव लाइफ और लव, जिसमें हम रिलेशनशिप्स को लेकर डिस्कशन करते हैं, कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किसी रिलेशनशिप में आप अपना 100% दे सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके YouTube पे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस डिस्कशन में। एक स्टडी में पता लगा था कि ब्रेकअप से रिवाइव होने में, ब्रेकअप से निकलने में आपको जो मिनिमम टाइम लगता है वो होता है 3 मंथ्स या 3 महीने, और ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 इयर्स। जी हाँ, अगर आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं है, मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीजें आपको ले सकती हैं तकरीबन 2 साल तक का समय ठीक होने में। और दूसरा, मैंने जैसा बताया आपको कि कुछ लोग जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो अच्छे से डील कर सकते हैं, उनको शायद लगते हैं 3 मंथ ब्रेकअप से डील करने में। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकअप होते किस तरह के हैं। देखिए, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 2 तरह के ब्रेकअप होते हैं, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकअप और एक परमानेंट ब्रेकअप। सो शॉर्ट टर्म ब्रेकअप या टेम्परेरी ब्रेकअप अक्सर होता रहता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़े होते हैं या आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होता है, आप बात करनी बंद कर देते हैं, शायद गुस्से में आप ब्रेकअप भी कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको मिस करने लग जाते हैं, फिर आप बात या मैसेज करके दोबारा से चीजें ठीक कर लेते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इसमें किसी की भी गलती हो सकती है या फिर हो सकता है किसी की भी गलती ना हो, सिर्फ गलतफहमी हो गई हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन जो सीरियस वाला ब्रेकअप होता है या जो आपका परमानेंट ब्रेकअप होता है, वो बहुत ही सीरियस चीज होती है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होता है। कोई भी इतना बड़ा फैसला, कोई भी समझदार इंसान इतना बड़ा फैसला एक दिन में नहीं ले सकता अनटिल अनलेस उसका कोई बहुत बड़ा कारण हो। जो सीरियस वाला ब्रेकअप होता है, जो परमानेंट ब्रेकअप होता है दोस्तों, उसकी पृष्ठभूमि काफी पहले तैयार हो चुकी होती है। बोलने का मतलब ये है कि वो काफी टाइम से चल रहा होता है आपके दिमाग में, चीजें आपके दिमाग में जमती रहती हैं, आती रहती हैं, आप कोशिश करते हैं अपने पार्टनर से बात करने की, उनको समझाने की, उनको इंप्रूव करने की। लेकिन जब कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है और आपको समझ में आ जाता है कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है आपके पार्टनर के साथ, तो शायद कुछ लोग ब्रेकअप में चले जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। क्योंकि हर इंसान किसी भी रिलेशनशिप में रहता है एक फ्यूचर के लिए। अगर उसको वो फ्यूचर दिखाई ना दे या फिर वो अब करंट सिचुएशन से खुश ना हो, तो वो इंसान कर लेता है ब्रेकअप। एक दूसरी स्टडी के अनुसार दोस्तों, जो ब्रेकअप के बाद, अगर आपका सीरियस रिलेशन के बाद कोई ब्रेकअप हुआ है, तो उससे होने वाला दर्द या उससे होने वाला पेन बराबर होता है एक फिजिकल पेन के। जी, वैसे तो एक मेंटल और इमोशनल पेन है, लेकिन रिसर्च में पाया गया कि इस पेन में भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको कोई चोट लगने से दर्द हो सकता है। देखिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपके साथ हुई है। आई थिंक 80% लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। किसी के पास 2 बार भी होती हैं, किसी के साथ 4 बार भी होती हैं। कोई बहुत लकी होता है तो शायद उसके साथ ना हो। लेकिन एक चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप किसी ब्रेकअप को सरवाइव करते हैं तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन के रूप में उभर कर आते हैं सबके सामने, और ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, तो आपको और ताकत देता है ऐसे आने वाले किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इससे प्रॉपरली कॉप अप करना है, अगर आपको ब्रेकअप से निकलना है या किसी की यादों से निकलना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है समय या टाइम। देखिए, टाइम तो लगेगा ही। अब आपने किसी के साथ 5-6 साल या 7 साल या 2 साल या 3 साल पूरा पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको एकदम से भूल जाएं। और सबसे बड़ी चीज जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती है वो है समय। जिस समय के साथ ही ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं, तो आपको सबसे पहली चीज जो आपने साथ करनी होगी, अपने आप को समय देना होगा इन चीजों से निकलने के लिए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अपने आप को आप बिजी रखिए। पूरा दिन आप हो सके तो जब भी आपके पास समय हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबीज हैं, जैसे डांस सीखना, गाना सीखना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो कोई लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। वो भी नहीं आपको करना है तो किसी सोशल कॉज में जुड़ जाइए, लेकिन अपने आप को पूरी तरह बिजी रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपके पास ज्यादा टाइम
नहीं रहता होगा, लेकिन अगर जो भी टाइम बचता है उसमें आप अपने आप को बिजी रखते हैं किसी भी अपनी हॉबी में, दूसरे की हेल्प करने में, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनसे मिलिए। आई एम श्योर जब आप रिलेशनशिप में थे तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको आपने इग्नोर किया होगा। आप उनसे बात करके अपनी दोस्ती को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं जिनको आपने पहले इतना समय नहीं दिया होगा। ये चीजें डेफिनेटली आपके माइंडसेट को, आपकी मेंटल कंडीशन को इंप्रूव करेंगी और आपकी हेल्प करेंगी किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आने। और थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेकअप से निकलने के लिए, वो ये है कि आप कभी भी किसी भी सरकमस्टेंसेस में अगर आपका ब्रेकअप होता है, अगर आप दुखी हैं, तो भी आप अपना जो रूटीन है, जो डेली का आपका शेड्यूल है, उसको कभी भी चेंज मत कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आप डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, या फिर आधा घंटा योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उन चीजों को कभी मत छोड़िए। चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो कभी भी अपने रूटीन को मत छोड़िए। जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है वो चीजें कीजिए। वर्कआउट करना है वर्कआउट कीजिए, योगा करना है योगा कीजिए। अपने शेड्यूल को बिल्कुल मत छोड़िए किसी के लिए। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं ब्रेकअप से निकलने के लिए, वो ये है कि देखिए, सब लोगों को कुछ ना कुछ पसंद होता है। मुझे जैसे शॉपिंग करना पसंद है, या मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है। कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद है, वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कुजीन ट्राई करते हैं। उनको अलग अलग अच्छे खाने की चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे उनको बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग घूम के खुश हो जाते हैं। तो आपकी भी कोई ऐसी हॉबी या कुछ ऐसा शौक होगा जो करके आपको खुशी मिलती है। मे बी अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनको ग्रूमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उनको पार्लर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ब्रेकअप के बाद वो पार्लर जाएं और अपने आप को ग्रूम करें तो डेफिनेटली उनकी इसमें हेल्प होगी ब्रेकअप से निकलने के लिए। और जहां तक लड़कों का सवाल है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट देखिए। शॉपिंग करना पसंद है तो शॉपिंग करके आइए। थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, बट ये डेफिनेटली आपको इंप्रूव करेगी किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकलने में। और एक चीज जो आप कर सकते हैं, देखिए, आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड होगा या बहुत क्लोज होंगे आप अपने पेरेंट्स के, तो ये चीजें आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका रोने का मन करे तो आप रो भी सकते हैं। ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपका अंदर से बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी फीलिंग्स का मजाक ना उड़ाए और इन चीजों को बहुत सीरियसली ले, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान भी आपके साथ आपका मजाक करेगा इन चीजों को लेकर तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। तो ये डिसीजन आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं और क्यों शेयर कर रहे हैं। बट हाँ, किसी के साथ शेयर करना डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है। कई केसेस में मैंने सुना है कि कई ऑफिसेज हैं, जैसे कई कॉर्पोरेट्स हैं, वो हेल्पलाइन प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं या कोई मेंटल आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उनसे बात कर सकते हैं, और ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा भी कुछ हेल्पलाइंस हैं जिन पे आप कॉल करके अपना पेन बता सकते हैं, और वो आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गुप्त रखते हैं। वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते कि कौन इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं अपने आप को ब्रेकअप से निकालने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए अगर आपको इफेक्टिवली किसी ब्रेकअप से या किसी टफ सिचुएशन से निकलना है। तो अब मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुश्किल स्थिति में आप हैं या शायद ब्रेकअप के बाद भी। सबसे पहली चीज, नंबर 1 है कि आपको किसी भी नशे का, स्मोकिंग का या कोई और ऐसी चीज का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें एक टेम्पररी होती हैं। अगर आप ब्रेकअप से निकल जाएंगे तो आप एक मजबूत और सुरक्षित इंसान के रूप में निकल के आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी का सहारा लिया, किसी मादक पदार्थ का सहारा लिया, तो ये चीजें आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। आप एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में गिर जाएंगे। इसलिए कभी भी अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी ड्रग्स का सहारा ना लें ब्रेकअप से निकलने के लिए। थोड़े समय तक ये चीजें जरूर आपको रिलीफ देंगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ये आपको बहुत 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 नुकसान देने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जस्ट बिकॉज आप दुखी हैं, जस्ट बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है,
उस चक्कर में आप कोई ऐसे इंसान के साथ एकदम से रिलेशनशिप में या दोस्ती में जंप मत कर जाइए जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं। तो ऐसे किसी इंसान को मत ढूंढिए जिसको आप अपना सहारा समझने लग जाए या वो आपको अपना सहारा समझने लग जाए। ये एक तरह से चीटिंग होगी उस इंसान के साथ में, क्योंकि आप ब्रेकअप से निकलने के लिए शायद किसी ऐसे इंसान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको किसी भी रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप में कूदने की जरूरत नहीं है एक ब्रेकअप से निकलने के लिए। अपने आप को समय दीजिए, सब चीजें आपको मिलेंगी, सब चीजें आगे जाके होंगी, लेकिन पहले आपको अपने ब्रेकअप से निकलना है। उसके बाद ही आप किसी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप जबरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, तो आप एक तरह से उस इंसान को चीट कर रहे हैं। ये थी कुछ बेसिक टिप्स जिनको फॉलो करके आप इजीली किसी भी ब्रेकअप से निकल सकते हैं। चाहे आपका 10 साल का रिलेशनशिप था, थोड़ा समय लगेगा, समय आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी रिलेशनशिप से या ब्रेकअप से निकलने का है वो होता है समय। तो आप जस्ट अपना टाइम काउंट कीजिए, अपना समय काउंट कीजिए कि आपको किसी भी तरीके से 1 या 2 महीने निकालने हैं। आई एम वेरी श्योर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। किसी ने सही कहा है कि सबसे बड़ा मरहम समय होता है, तो यही आपको थोड़ा सा स्पेंड करना है। उसके बाद आई एम वेरी श्योर आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले आपके वीक में 2 खराब दिन होते होंगे या 4 खराब दिन होते होंगे, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स ब्रेकअप से निकलने के लिए, कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर जिससे डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप और डेटिंग लाइफ इंप्रूव हो सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।